नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने कल देसी गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान कर दिया है। साथियों, महाराष्ट्र सरकार की इस कदम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी। गाय का हम भारतवासियों के जीवन में जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है उससे हम सभी परिचित हैं। गाय को हम सब लोग गाय माता, गौ माता तो कहते ही हैं। रास्ते में कहीं गाय मिल जाती है तो हम लोग उसको ऐसे छू करके, उसके शरीर के किसी भी हिस्से में हाथ लगा करके छू करके अपने माथे से लगाते हैं, यानी उसके चरण स्पर्श करते हैं गाय के। और धार्मिक रूप से उसका महत्व यह है कि हम सब लोगों की मान्यता है, बहुत से चित्र भी ऐसे दिख जाएंगे कि गाय के हर अंग में किसी न किसी देवी देवता का वास होता है। तो साथियों, गाय को हम लोग माता तो मानते ही हैं, और कामधेनु नाम की एक गाय का जो चर्चा है, उसका जिक्र है, वो हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर जगह उपलब्ध है। तो ये तो गाय का धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी गाय के दूध की और गोमूत्र की जो उपयोगिता है आयुर्वेद के क्षेत्र में, उसकी भी उपयोगिता से हम सभी लोग परिचित हैं। और जो गाय का जो कृषि में स्थान रहा है हमारे देश में, उससे भी हम सब लोग परिचित हैं। एक समय तो वो था जब गाय को बछड़ा होता था तो हम सब लोग घर में इतनी खुशी मनाते थे जैसे कि हम लोगों के संतान होने पर खुशी मनाई जाती है। तो गाय की ये उपयोगिता को ही ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उसे राज्य माता का दर्जा प्रदान किया है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पर चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है, चुनावी लाभ लेने के लिए कदम उठाया है। मेरा कहना ये है कि अच्छा काम किसी भी समय हो, किसी भी वजह से हो, अच्छा काम तो अच्छा ही रहता है, उसके लाभ तो हम लोगों को मिलते ही हैं। अब साथियों, आवश्यकता इस बात की है कि जो कदम महाराष्ट्र की सरकार ने उठाया है वही कदम केंद्र देखभाल यदि उठाए और उसे राष्ट्र माता का दर्जा दे या राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे, तभी गायों के संरक्षण और उचित देखभाल गायों की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि के तौर पर हो सकेगी। किंतु ऐसा होना संभव नहीं लगता। केंद्र सरकार के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना या राष्ट्रमाता घोषित करना, जैसा कि राज्य माता महाराष्ट्र सरकार ने घोषित कर दिया है, केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा किया जाना लगभग असंभव है। क्योंकि आज भी हमारे देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर गोवध का कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये जो राज्य हैं, मैं उनके नाम आपको सुनाऊं तो केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप में गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर गाय, बछड़ा, बैल सबका मांस बाजार में खुलेआम बिकता है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में जब हम पूरे देश में ही गोवध तक प्रतिबंधित नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ पर गाय को राष्ट्रमाता और राष्ट्रीय पशु घोषित करना संभव नहीं है। साथियों, दूसरी बात यह है कि ये खुलेआम गाय का मांस इन जगहों पर खाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जिन राज्यों में गोवध पर प्रतिबंध भी है, गोवंश के वध पर प्रतिबंध है, वहां पर भी देखिए कि जो गोपालक हैं, जो गायों को पालते हैं, वो लोग भी स्वयं अपने गायों की रक्षा नहीं कर पाते। वो लोग अपनी गायों को ढंग से भोजन नहीं कराते, खुलेआम छोड़ देते हैं सड़कों पर घूमने के लिए। वो गायें घूम घूम करके सबके दरवाजों पर गंदगी फैलाती हैं। तो लोगों की श्रद्धा भी इस तरीके से गायों पर कम होती जा रही है। और ये ऐसे राज्य हैं जहां पर गायों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। गायों के वध पर प्रतिबंध है, इनकी तस्करी पर प्रतिबंध है। और ये जो गाय पालने वाले लोग हैं वो अपनी गायों को इस तरीके से खुले छोड़ देते हैं। जो गायें हम अपनी आंखों से हम सब लोग देखते हैं कि कूड़ा करकट, पॉलीथीन ये सब खा रही हैं। दूसरी बात यह है कि तमाम जो सरकारी गौशालाएं हैं वहाँ पर अव्यवस्था के कारण सैकड़ों गायें प्रतिवर्ष मर जाती हैं।
तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये जो गायों, तमाम लोग तो इस तरीके की गौशालाएं खोले हुए हैं कि सरकारी योजनाओं के तहत धन तो ले लेते हैं, लेकिन उनके गौशालाओं में गायें होती ही नहीं है, वो और जो होती भी हैं उनकी उचित देखभाल नहीं कर पाते। इसलिए गायों का जो मामला है साथियों, ये बहुत जटिल है। गाय हमारे संवेदनाओं में अंदर तक धंसी हुई है, और इसी कारण गायों के प्रति जो असम्मान की भावना हम जब भी देखते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है, और उस हिसाब से सरकारें गायों का संरक्षण नहीं कर पा रही हैं, गायों के वध पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही हैं। गायों की सबसे बड़ी बात तो ये कि हम सब लोग जो अपने अपने घरों में गाय पालते हैं, वो अपनी गायों के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त कर पाते, गायों को रास्ते में खुला छोड़ देते हैं कि कुछ भी खाएं जा करके। तो कम से कम हम लोगों को संवेदना अपने अंदर गायों के प्रति जागृत करनी चाहिए। गायों का तो देखिए महत्व यह है कि हमारे लोगों का सुबह जो सबसे पहले भोजन बनता है उसमें अग्रासन जो निकाला जाता है, वो एक रोटी गाय के लिए बना करके निकाली जाती है। तो हम सब लोगों के हृदय में गाय का स्थान तो उतना ऊंचा है, लेकिन उनके प्रति अगर व्यवहारिक रूप से हम देखें तो उतना सम्मान गाय का हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, सरकारें भी उतना प्रतिबंध नहीं लगा पा रही हैं। तो गायों की समस्या बहुत जटिल है साथियों, और इसके लिए हम समाज के लोगों को, नागरिकों को और सरकारों को कुछ ना कुछ एक ठोस कदम उठाना होगा, तभी हम गायों के प्रति अपना पूरा सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। मामला जटिल है, इसलिए मैं किसी निर्णय पर तो नहीं पहुंच सकता हूं। इसलिए इस चर्चा को ही विराम देता हूं कि सब लोग अपनी अपनी समझ से गायों के प्रति सम्मान अपने मन में रखें और उनके प्रति जितना संभव हो वो सम्मान दें, क्योंकि गाय को हम लोग लगभग देवी का स्थान देते हैं। गाय हमारे लिए रोजमर्रा के जीवन में बहुत उपयोगी है, उसके दूध की जो उपयोगिता है वो तो अवर्णनीय है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।